हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 10th का मैथमेटिक्स और इसमें एक्सरसाइज 1.3 को हम प्रश्नावली 1.3 को हम सॉल्व करेंगे पूरा। ठीक है, वास्तविक संख्या चैप्टर है। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो है वो क्या है, सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। जब ऐसा क्वेश्चन आए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, √3 एक अपरिमेय संख्या है, 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है, तो सबसे पहले क्या कीजिए, इसके विपरीत आप लोग मानिए कि हल, देखिए हल करते हैं। पहले तो हल लिखना है। यदि संभव हो तो मान ले कि √5 एक क्या है, परिमेय संख्या। इसका विपरीत सबको मानना है। संभव हो तो मान ले कि √5 एक परिमेय संख्या है। यदि संभव हो तो मान ले कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या, तो परिमेय संख्या माने तो परिमेय संख्या किस रूप में लिखते हैं, a/b के रूप में लिखते हैं या p/q के रूप में लिखते हैं। तो इसको भी लिखेंगे √5 बराबर p/q। कमा दीजिएगा जहां p और q एक क्या है, सहअभाज्य संख्या है। सहअभाज्य संख्या है जहां p और q एक सहअभाज्य संख्या। अब सहअभाज्य संख्या क्या होता है, सहअभाज्य संख्या वह होता है जिसका मस एक हो, जिसका मस एक हो। क्योंकि p का भी गुणनखंड करेंगे तो p और 1 होगा और q का भी गुणनखंड करेंगे q और 1 होगा। दोनों 1 से विभाजित है तो सब मस क्या होगा, 1 होगा। तो अब हम लोग क्या करेंगे, दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर, तो √5 का अगर हम वर्ग करते हैं और p/q का वर्ग करते हैं तो क्या होगा, देखिए √5 का वर्ग करेंगे तो 5 होगा और p का स्क्वायर, p का वर्ग p स्क्वायर, q का वर्ग q स्क्वायर। अब इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, ध्यान से देखिएगा, या लिखेंगे यहाँ या ये चिन्ह देंगे या के चिन्ह देंगे। ठीक है, अब देखिए इसको हम लिख सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं इसे। तो क्या हो जाएगा, 5q² बराबर p स्क्वायर, 5q² बराबर p स्क्वायर। अब 5 गुना में है, उधर आके भाग में हो सकता है। या लिखिए, क्या लिखेंगे, q² बराबर p²/5। देखिए ध्यान से, 5 गुना में था, इधर आके क्या हो गया, भाग में। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे p² का भाग में क्या है, 5 है। जब भी किसी संख्या के भाग में अगर नीचे होता है तो यह उसका एक गुणनखंड, जैसे 9 है और 9 का अगर हम लिख दे नीचे में भाग में 3 तो 3 से भाग लग जाएगा 9। ठीक है, तो हम इसको क्या लिखेंगे कि p² का एक गुणनखंड 5 है, क्योंकि p5 क्या है, भाग में है, भिन्न में है, अंश बटा हर। ठीक है, भिन्न के रूप में। देखिए हम क्या लिखेंगे, चूंकि p² का एक गुणनखंड 5 है, इसलिए जब p² का एक गुणनखंड 5 है तो p² को हम p गुने p ना लिख सकते हैं, अब बटा 5 तो p का भी एक गुणनखंड 5 होगा, इसलिए p का भी एक गुणनखंड 5 होगा। p का भी एक गुणनखंड 5 होगा या 5 है, लिख दीजिए। अब जिस तरह हम इसको लिखे हैं उसी तरह फिर हम मानेंगे, क्योंकि सिर्फ तो हम p² का गुणनखंड माना है 5, अब q² के रूप में भी लाना है 5 को। अब देखिए क्या करेंगे हम लोग, मान ले कि, या मान लिया कि 5 बराबर, ऐसे मान लेते हैं, ये p बराबर 5r, p बराबर क्या मान लेंगे, 5r मान लेंगे। देखिए अब दोनों तरफ जहां लिख सकते हैं, जहां r एक क्या है, पूर्णांक है, जहां r एक पूर्णांक है। अब देखिए तो दोनों तरफ वर्ग करने, दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ जैसे वर्ग करेंगे तो p का वर्ग करेंगे तो क्या हो जाएगा, p²। अब 5r का स्क्वायर करेंगे
तो पी स्क्वायर बराबर ये 5 का स्क्वायर 25, आर का स्क्वायर आर स्क्वायर। तो ये नीचे नहीं दिखेगा इसलिए हम इधर लिख रहे हैं, ध्यान से देखिएगा, ठीक है, इस तरफ। तो ये क्या है आपका पी स्क्वायर, और ऊपर से थोड़ा लिखते हैं, पी स्क्वायर बराबर 25 आर स्क्वायर। ध्यान से देखिएगा, पी स्क्वायर बराबर 25 आर स्क्वायर। तो हम क्या कर सकते हैं, ये पी स्क्वायर के जगह पे ये देखिए पी स्क्वायर का मान 5 क्यू स्क्वायर है, ये पी स्क्वायर के जगह पे 5 क्यू स्क्वायर लिख सकते हैं। आइए 5 क्यू स्क्वायर बराबर 25 आर स्क्वायर, या का चिन्ह दीजिएगा या लिखिएगा, ठीक है। अब क्या करेंगे हम लोग, ध्यान से देखिएगा, ये 5 गुना में उधर आके भाग में, तो क्यू स्क्वायर बराबर हो गया 25 आर स्क्वायर बटा 5, 5 से भाग देंगे तो क्यू स्क्वायर बराबर कितना हो गया 5 आर स्क्वायर, 5 से 25 कट गया। अब 5 गुना में इधर आके भाग में क्यू स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, क्यू स्क्वायर बटा 5 बराबर आर स्क्वायर हो गया। अब देखिए ध्यान से, जैसे पी स्क्वायर बटा 5 था वैसे क्यू स्क्वायर बटा 5 आ गया। तो हम लोग क्या करेंगे, लिखेंगे चूंकि क्यू स्क्वायर का एक गुणनखंड 5 है, इसीलिए क्यू का भी एक गुणनखंड 5 होगा। क्यू का भी एक गुणनखंड क्या होगा 5 होगा। तो हम लिख सकते हैं क्या, पी और क्यू दोनों का एक गुणनखंड क्या होगा 5 है। अब जब और पी और क्यू का दोनों का हम क्या माने थे, पी और क्यू एक सहभाज्य संख्या है, तो सहभाज्य संख्या जिसका क्या होगा मौसा 1 होना चाहिए। लेकिन यहाँ पी का भी गुणनखंड 5 हो रहा है और क्यू का भी गुणनखंड 5 हो रहा है, तो जब दोनों का गुणनखंड 5 होगा तो इसका मौसा क्या होगा 5 हो जाएगा। तो यह आप लिखेंगे, अतः हमारी मान्यता गलत है। इसके नीचे लिखेगा आप लोग, अतः हमारी मान्यता गलत है। लिखेंगे √5 एक परिमेय संख्या नहीं है, √5 एक क्या है अपरिमेय संख्या है, ठीक है। तो पॉज कीजिए, सुनिए 1 मिनट और देखिए ध्यान से। अब ये √5 है, अगर आपका क्वेश्चन आ गया √2 तो यहाँ वही मानेंगे कि यदि संभव हो तो मान लें कि √2 का परिमेय संख्या है, यहाँ √2, बाकी जितना हम लिखे हैं सेम वही रहेगा, सिर्फ अंक चेंज होगा। √2 रहेगा तो यहाँ √2 यहाँ 2 हो जाएगा, यहाँ भी 2 यहाँ 2। अगर √3 आता है, बहुत बार क्वेश्चन में पूछा गया √3 अगर आएगा तो सब जगह √3 हो जाएगा, समझे, सब जगह ये 3 9 हो जाएगा, ठीक है। यही सब है। अगर √11 रहे या √7 रहे, आपको √17 रहे, तो ये सब क्वेश्चन भी आपको क्या होगा इसी प्रकार है, ठीक है। तो हम लोग मान लें कि √3 एक परिमेय संख्या है और यहाँ √3 बराबर पी बटा क्यू लिखेंगे, वैसे ही लिखेंगे और √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 तिहाई क्या, √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ जैसे 5 का स्क्वायर 25 हुआ तो क्या हो जाएगा 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा। तो इस प्रकार आप लोग ये होमवर्क में कुछ क्वेश्चन देते हैं, आप लोग बना लीजिएगा, ठीक है। √3 √2 √3 √2 √7 ये 3 क्वेश्चन है, आप लोग तीनों क्वेश्चन को बना लीजिएगा, ठीक है। चलिए इसको पॉज कीजिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है कि सिद्ध कीजिए कि 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या। तो हमने इससे पहले वाला क्वेश्चन में क्या बताया था कि क्या करना है, इसके विपरीत हम लोगों को मान लेना है। तो यदि संभव हो तो मान ले कि 3 + 2√5 क्या एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है ना। यदि संभव हो तो मान ले कि 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है।
ठीक है। तो जब परिमेय संख्या हम लोग मान देते हैं, परिमेय संख्या किसके रूप में लिखते हैं, p बटा q के रूप में या a बटा b के रूप में। क्योंकि भिन्न के रूप में लिखेंगे तो परिमेय संख्या हो गया। किसी भी पूर्णांक को अगर हम भिन्न के रूप में लिख देते हैं तो वो क्या हो गया, हमारा परिमेय संख्या हो गया। तो आइए देखिए ध्यान से, क्या लिखेंगे, 3 प्लस 2√5 बराबर p बटा q लिख सकते हैं। 3 प्लस 2√5 कॉमा देके लिखिए, जहां p और q, जहां p और q एक क्या है, सअभाज्य संख्या है। जहां p और q एक सअभाज्य संख्या, p और q क्या है, सअभाज्य संख्या क्या होना चाहिए, जिसका गुणनखंड क्या है, 1 होना चाहिए। तो चलिए इसमें वर्ग हम नहीं करेंगे, इसमें वर्ग नहीं करेंगे, इसमें क्या करेंगे, 3 को हम उधर भेजेंगे। तो 2√5 बराबर क्या हो गया, p बटा q, ये प्लस इधर आके -3। अब इसका भिन्न का जोड़ अगर करेंगे तो 2√5 बराबर क्या हो जाएगा, ये लघुत्तम हो जाएगा q से q में एक बार में कटेगा, 1 से p में गुना करेंगे p, माइनस ये 1 से भाग कर देंगे q में, तो q बार में कटेगा, q से गुना करेंगे तो 3q। अब देखिए क्या करेंगे, 2 को हम इधर गुना में है क्योंकि √5 के साथ गुना करा, उधर भाग में देते हैं। तो 2√5 बराबर क्या हो जाएगा, p माइनस q बटा क्या हो जाएगा, 2 गुना में इधर आके भाग में तो 2q। अब देखिए ध्यान से, हम आपसे अगर पूछेंगे कि p और q क्या है, तो p और q एक पूर्णांक है, p और q एक पूर्णांक है। जब हम पूर्णांक को हम अगर भिन्न में बदलते हैं, अंश बटा हर में लिखते हैं, तो हमारा हो जाता है परिमेय संख्या। तो ये हमारा क्या है, परिमेय संख्या लिखेंगे। चूंकि p और q एक क्या है, p और q एक पूर्णांक है, p और q एक पूर्णांक है, इसीलिए क्या कर सकते हैं हम लोग कि p माइनस 3q बटा 2q एक क्या हुआ, एक परिमेय संख्या है ना। p माइनस 3q बटा 2q एक परिमेय संख्या है। जब हम p और q, जब भी हम पूर्णांक को भिन्न के रूप में लिखते हैं तो हमारा क्या हो जाता है, परिमेय संख्या हो जाता है। पूर्णांक कुछ भी है, 2, 3, 5, -2, -3 कुछ भी है, अगर उसको हम भिन्न के रूप में बदल दिए तो हमारा हो गया परिमेय संख्या। तो अब जब ये हमारा परिमेय संख्या है, ये वाला, तो इसके बराबर के बाद ही परिमेय संख्या, क्योंकि ये √5 और ये p माइनस 3q/2q, तो ये इसके बराबर में ये है, तो जितना ये है उतना ही नहीं ये है, यानी दोनों एक दूसरे के बराबर है। तो ये परिमेय संख्या, तो ये भी परिमेय संख्या हुआ। तो लिखेंगे क्या, इसके अनुसार क्या √5 भी क्या होनी चाहिए, √5 भी परिमेय संख्या होनी चाहिए। यहीं पर गलत हो गया, क्योंकि ये परिमेय संख्या, तो ये भी परिमेय संख्या होनी चाहिए। लेकिन हम क्या लिखेंगे यहां पर देखिए, परंतु √5 एक क्या है, अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। ध्यान से देखिएगा, तो लिखेंगे अब क्या, अतः हमारी मान्यता क्या है, गलत है कि ये √5 पर, अतः हमारी मान्यता गलत है कि क्या 3 प्लस 2√5 क्या है, 2√5 परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। अतः हमारी मान्यता गलत है कि 3 प्लस 2√5 एक परिमेय संख्या है ना। तो क्या लिखेंगे हम लोग, 3 प्लस 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। तो इसको पॉज कीजिए और नोट कीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये देखिए, अब क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 का ये पहला है। क्वेश्चन नंबर 3 में 3 को पूछा गया है, ठीक है। सिद्ध कीजिए कि 1/√2 एक अपरिमेय संख्या। तो हमने क्या बताया, सबसे पहले इसका विपरीत मानना है कि यदि संभव हो तो मान ले कि 1/√2 एक
परिमेय संख्या है। जब भी हम किसी को परिमेय संख्या मानते हैं, परिमेय संख्या क्या होता है? जो भिन्न में होता है, जो P बटा Q के रूप में होता है, A बटा B के रूप में होता है। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं 1/2 बराबर A बटा B, 1/2 बराबर A बटा B। तो हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं? क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे सीधे सीधे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा हमारा गुना करेंगे तो √2 A बराबर क्या हो जाएगा? B। अब गुना में इधर आके भाग मिलाइए, √2 बराबर B बटा A। अब ध्यान से देखिए, इसमें हम लोग एक चीज और लिख सकते हैं। क्या लिखेंगे? यहां नहीं लिखे हैं, जहां क्या A और B एक क्या है? अभी तक तो आप लोगों को याद हो गया होगा, सहअभाज्य संख्या है तथा अब क्या लिखेंगे? A बटा B लिखे। सुनिए, P बटा Q भी लिख सकते हैं, इसलिए हम इस क्वेश्चन में थोड़ा चेंज किए हैं, A बटा B लिखे हैं, ठीक। तो B बराबर नहीं 0, क्योंकि B बराबर अगर 0 होगा, ठीक है, B बराबर 0 होगा तो हर में अगर 0 आता है तो वह संख्या क्या हो जाता है? अपरिभाषित हो जाता है, ठीक है। तो नीचे 0 नहीं आना चाहिए। चलिए अब देखते हैं हम लोग। अब क्या है यहाँ देखिए, ये B बटा A क्या है? परिमेय संख्या है। जब भी यहाँ पर हम लिखेंगे कि A, चूंकि A और B एक क्या है? पूर्णांक है। A और B एक पूर्णांक है, क्योंकि A और B एक पूर्णांक है। जब भी पूर्णांक को हम भिन्न के रूप में लिखते हैं तो वह क्या होता है? परिमेय संख्या होता है। कितने बार बता चुके हैं। तब ये परिमेय संख्या है तो इसके बराबर भी तो ये परिमेय संख्या हुआ। ये परिमेय संख्या है तो इसके बराबर भी ये √2 परिमेय संख्या हुआ। तो ना, इसलिए B बटा A एक क्या है? परिमेय संख्या है। इसके अनुसार ई भी ना, तो हम लिख सकते हैं कि इसके अनुसार √2 भी क्या होनी चाहिए? √2 भी परिमेय संख्या होनी चाहिए। लेकिन क्या है? परंतु √2 तो अपरिमेय संख्या है, परंतु √2 क्या है? अपरिमेय संख्या है, ठीक है। √2 अपरिमेय संख्या है, लिख सकते हैं अतः हमारी क्या मान्यता गलत है कि √1/√2 एक परिमेय संख्या है। अतः हमारी मान्यता गलत है कि 1/√2 एक परिमेय संख्या है, इसलिए 1/√2 एक परिमेय संख्या नहीं है, अर्थात यह नहीं। 1/√2 एक क्या है? अपरिमेय संख्या है, ठीक है। अतः हमारी मान्यता गलत है कि 1/√2 एक परिमेय संख्या, क्योंकि हमने माना था, यदि संभव हो तो मान ले कि 1/√2 एक परिमेय संख्या है। तो इसलिए 1/√2 एक परिमेय संख्या नहीं है, अर्थात 1/√2 एक अपरिमेय संख्या। ठीक है, पहुंच कीजिए, हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 का दूसरा क्या कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि 7√5 एक अपरिमेय संख्या। ध्यान से देखिएगा, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। तो वही चीज क्या मानते हैं हम लोग, यदि संभव हो तो मान ले कि 7√5 एक क्या है? परिमेय संख्या है। जब भी परिमेय संख्या मानते हैं, परिमेय संख्या किसके रूप में लिखते हैं? P बटा Q के रूप में, A बटा B के रूप में। तो 7√5 बराबर हम क्या लिखेंगे? P बटा Q। 7√5 बराबर क्या लिखेंगे?
P बटा Q। आप दोनों तरफ वर्ग नहीं करेंगे, इसमें दोनों तरफ वर्ग नहीं करेंगे, एकदम आसान से गुणा में इधर के भाग में हो जाएगा। तो लिख, अब यहां पर लिखिए, मानिए जहां P और Q क्या है, एक सअभाज्य संख्या है, P और Q, और लिख सकते हैं कि Q बराबर तथा Q बराबर नहीं 0, Q बराबर नहीं 0। तो 7 गुना में जरा भाग में चले, √5 बराबर P बटा क्या हो जाएगा 7Q। अब देखिए ध्यान से कि ये P और Q क्या है, एक पूर्णांक, यहाँ लिख सकते हैं सअभाज्य संख्या का मतलब लिख सकते हैं कि सअभाज्य पूर्णांक भी लिख सकते हैं। आप लिख दिए, एक क्वेश्चन में हम ये भी लिख देते हैं सअभाज्य पूर्णांक है, ठीक है। P और Q एक सअभाज्य पूर्णांक है, एक क्वेश्चन में हमने ये भी लिख दिया। चलिए चेंज थोड़ा, तो P और Q एक पूर्णांक है, हम लोग लिख सकते हैं कि चूंकि P और Q एक क्या है, पूर्णांक है, P और Q एक पूर्णांक है, तो क्या होगा जब पूर्णांक को हम भिन्न में बदलते हैं, भिन्न मतलब क्या, भिन्न बोलना है उस समय से क्वेश्चन रहा होगा दिमाग में कि भिन्न बराबर होता है अंश बटा हर, यानी जब भी हम बटा में, जैसे 5/7 हो गया, 2/3 हो गया, तो इसको जब भी बटा में हम लिखते हैं तो वो भिन्न होता है। तो जब भी हम पूर्णांक को जैसी भिन्न में लिखेंगे तो वो हो जाएगा हमारा परिमेय संख्या। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसलिए P बटा 7Q एक परिमेय संख्या है, P बटा 7Q एक परिमेय संख्या। तो परिमेय संख्या के बराबर क्या होना चाहिए, परिमेय संख्या होना चाहिए। तो इसके अनुसार क्या है, √5 भी क्या होना चाहिए, परिमेय संख्या होनी चाहिए। परंतु कहीं नहीं लिखा हुआ है कि √5 एक परिमेय संख्या, हम इसके अनुसार मान लिए हैं, परंतु √5 एक क्या है, अपरिमेय संख्या है, लिखेंगे क्या, अतः हमारी मान्यता गलत है कि क्या 7√5 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। तो इसलिए 7√5 एक परिमेय संख्या नहीं है, अर्थात 7√5 एक क्या है, अपरिमेय संख्या है, ठीक है।